हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो ये एक नया सेशन होने वाला है, एक नई सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को हम नाम देंगे 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग 5 मिनट में इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने इलास्टिसिटी की पढ़ाई करी हुई है, आपने सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों चीजों को मिला के पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में, देखेंगे क्या निकल के आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं ई एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। इसका क्या मतलब है? तो भाई मैं कितनी स्पीड के साथ विलिंग हूं एक गुड को एक्सचेंज करने के लिए फॉर अदर गुड, यानी कि कितने इजीली मैं एक्सचेंज कर पा रहा हूं किसी एक गुड को फॉर अदर गुड। अभी मैं कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव कंजम्पशन बंडल्स होते हैं हमारे पास। तो अलग अलग बंडल में हमारे पास अलग अलग एक्स और वाई के कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपका गुड एक्स और गुड वाई। तो आप किस स्पीड के साथ, कितनी खुशी के साथ एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, वाई को डिक्रीज कर रहे हो, तो वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया फॉर गुड एक्स विद रिस्पेक्ट टू गुड वाई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी को हम मेजर करेंगे, इसी का हम फॉर्मूला देखेंगे यार किस तरीके से हम लोग अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग तरीके से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन करते हैं। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, एक कैटेगरी ये होती है, एक होती है आपकी कैटेगरी आपके कॉम्प्लीमेंट्स की। दो एक्सट्रीम केसेस हैं ये। तो जब सब्स्टिट्यूट्स की मैं बात करता हूं तो मैं बेसिकली वो गुड्स हैं जहां पे मैं विलिंग हूं, मैं काफी विलिंग हूं भाई कि एक गुड के बदले में दूसरा गुड यूज कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके 5 रुपए के नोट, 5 के नोट एंड 5 के कॉइन। तो मेरे पास 5 का नोट रहे या 5 का कॉइन रहे, मेरी विलिंगनेस रहेगी मैं दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा। या मुझे अगर चेंज करना पड़ा कभी कि 5 रुपए के नोट के बदले में 5 रुपए का कॉइन लेना पड़ा, तब भी मैं विलिंग रहूंगा, वहां पे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट वाला केस है, एक लेफ्ट शू है आपका, एक राइट शू है। तो इस केस में अगर मुझे लेफ्ट शू के बदले में राइट शू यूज करना पड़े तो मेरी विलिंगनेस जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई लेफ्ट शू का काम तो सिर्फ लेफ्ट शू ही करेगा, राइट शू नहीं कर पाएगा। सही बात है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर मुझे मिल जाए जिसको देख के मैं बता पाऊं कि भाई जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो विलिंग है या नहीं, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मेजर करते हैं कि भाई कितनी विलिंगनेस है किसी एक गुड को चेंज करने के लिए फॉर द अदर गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ, जहां पे अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करूं मैं इलास्टिसिटी की, तो इट इज बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड गिवन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो होगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी। यहां पे हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पे थोड़ा सा अलग आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। तो जो फॉर्मूला है बेसिकली आपके इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, वो है परसेंटेज चेंज। यहां पे हम रिलेटिव चेंज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड x with respect to गुड y। ठीक है कि भाई y के रिस्पेक्ट में x में क्या चेंज आया, उसका परसेंटेज चेंज मैं मेजर कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब ये तो होगी एक बात, किसके रिस्पेक्ट में मैं इसको मेजर कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन एमआरएस। एमआरएस क्या है? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कितनी हुई गिवन द परसेंटेज चेंज इन एमआरएस। एमआरएस क्या है? आपकी विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर गुड। जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी स्लोप आपको एमआरएस बताती है, और वो स्लोप बताती है बेसिकली आप कितने विलिंग है एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर द अदर गुड। तो जैसे जैसे आप यहां से यहां मूव करेंगे आपका एमआरएस जो है कम हो रहा होता है, आपकी विलिंगनेस जो है कम हो रही होती है, राइट। तो एमआरएस फॉल करता है। नाउ इस फॉर्मूले को अगर मैं और ब्रेक करूं, है ना, अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो बेसिकली इट इज डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई, चेंज इन क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई, या रिलेटिव चेंज क्या है दोनों के कंजम्पशन में, बेसिकली अपॉन क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई डिवाइडेड बाय, इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा इस टर्म से, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें क्या चेंज आया? अब ये आपका एमआरएस है। एमआरएस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, जिसको मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल सकता हूं, अपॉन डेल्टा वाई अपॉन
डेल्टा एक्स, ये आपका एमआरएस है, ये चेंज इन एमआरएस, ये आपका एमआरएस, ये चेंज इन रिलेटिव कंजम्पशन, ये आपका रिलेटिव कंजम्पशन। तो इस रेशियो को अगर मैं निकाल लूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा भाई कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है। तो इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहती है। तो अगर ये वैल्यू इन्फिनाइट आ गई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इन्फिनाइट है, यानी कि मैं बहुत तेजी से विलिंग हूं, बहुत ज्यादा विलिंग हूं एक्सचेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस बनता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस बनता है कि मुझे एक पल को भी सोचना नहीं है कि भाई हाँ कि मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है या नहीं करना है। सिमिलरली जब जीरो की मैं बात करता हूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स की बात करता हूं। कॉम्प्लीमेंट्स, तो अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो मैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं, यानी कि लेफ्ट शू और राइट शू की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि आप राइट शू के बदले में लेफ्ट शू यूज कर लीजिए तो मैं मना कर दूंगा, मेरी विलिंगनेस वहां पे 0 आएगी, 0, बिकॉज लेफ्ट शू का काम केवल लेफ्ट शू ही कर पाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 5 मिनट में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ऐसे और कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा, ऐसे ही आप बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।